प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में मैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूँगा। प्रकृति चित्रण के अमर नायक या अमर गायक कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था वह अल्मोड़ा के निकट, जो वर्तमान में उत्तरांचल में है, उसी के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जब ये बालक 6 वर्ष की अवस्था में थे, पंत जी 6 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पालन पोषण को इनकी दादी ने पूर्ण किया। दादी के ही बादशाह छाया में रहकर इनका लालन पालन हुआ और पंत जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ की। पंत जी का जो बचपन का नाम था वो गुसाई दत्त था, जिसे बाद में बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर दिया गया। इन्होंने वहीं के क्वींस कॉलेज से शिक्षा दीक्षा की और 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई और 1957 तक यह प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से लगे रहे, संबद्ध रहे। इस सरस्वती के पुजारी की जो मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 में हुई थी। साहित्यिक परिचय की बात करें तो छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहली जो इनकी रचना थी सन 1916 में आई, जिसका नाम था गिरजे का घंटा। बाद में इन्होंने महात्मा गांधी के सानिध्य में कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में भी सहयोग किया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए। परंतु यह जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन में, चूंकि इनका जो प्रवृत्ति था वो कोमल प्रवृत्ति का था, तो मन जो था, इसलिए गांधी जी को सक्रिय सत्याग्रह में सहयोग नहीं कर पाए। जहाँ तक इनके काव्य सृजन की बात की जाए तो वीणा, पल्लव इनके काव्य संग्रह हैं। इनके व्यक्तिगत उपलब्धियों की अगर बात किया जाए तो इनके काव्य सृजन में अरविंद घोष की कुछ झलक दिखाई देती है, क्योंकि अरविंद घोष से भी ये प्रभावित थे और अरविंद घोष जो थे एक क्रांतिकारी थे। बाद में वह भी जो है उदारवादी हो गए। तो इनकी जो रचना थी कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोनों पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत में एक उत्कृष्ट कोटि के पुरस्कार हैं, जो हर कवि और हर लेखक ये चाहता है कि मुझे इस पुरस्कार की प्राप्ति हो, और दोनों पुरस्कारों से आप जो है लाभान्वित हुए। तो आज के इस वीडियो में जीवन परिचय का ये संक्षिप्त परिचय है। जहाँ तक काव्यगत विशेषता की बात किया जाए तो इनके भावपक्षी विशेषता की बात करें तो सौंदर्य के प्रति जो है इनका कोमल और उदात्त रूप देखने को मिलता है। इनकी कल्पनाशीलता जो है उत्कृष्ट कोटि की है और विविध रूप है। और जहाँ तक रस चित्रण की बात किया जाए तो इनके काव्य में जो है शांत रस और श्रृंगार रस, साथ ही साथ करुण और अद्भुत रस का भी प्रयोग हुआ है। कला पक्ष विशेषता की बात किया जाए तो चित्रात्मक भाषा है। लेखक ने या कवि ने अपने काव्य सृजन के माध्यम से उस चित्र को पाठकों के मन पर लाने का प्रयास किया है जिसकी उसने कल्पना की थी। काव्य में इनके अलंकारिकता की झलक दिखाई देती है और नवीन प्रकार के अलंकारों का इन्हें दर्शन भी इनके काव्य में मिलता है। मानवीकरण का भी इन्होंने खूब ढेर सारा प्रयोग किया है। आप नौका विहार में देख सकते हैं या परिवर्तन शीर्षक में देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको इनके मानवीकरण का उत्कृष्ट कोटि का उदाहरण मिलेगा। उदाहरण स्वरूप मैं
एक इनकी रचना को पढ़ता हूँ। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निच्छाया में छवि आप, सुनहरी फैला केस कलाप। तो यहाँ पर भी जो है आपको इनके प्राकृतिक दृश्यों में भी जो है मानवीकरण की अनुभूति होगी। हिंदी साहित्य में स्थान की बात किया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में ये कहा गया है कि पंत जी केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी थे। पंत जी असाधारण प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। ये युगदृष्टा और युग सृष्टा दोनों ही विषयों पर अपने लेखनी को चलाया है। तो इनके जो रचना है आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि इस जीवन परिचय को आप किताब से भी पढ़ लेंगे, साथ ही साथ इसको जो है आप कापी पे नोट भी कर लेंगे, क्योंकि छायावाद युग की अगर बात की जाए और पंत जी को छोड़ दिया जाए या उनको छोड़ के पढ़ा जाए तो ये छात्रों के लिए हितकारी नहीं होगा। तो सभी छात्र इनके जीवन परिचय को कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में किसी एक छायावादी का पूछता है। अब इनकी एक रचना को पढ़ें, नौका विहार। नौका विहार शीर्षक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपत मृद करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर,